नमस्कार साधकों, स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। आइए आज हम अपनी श्रद्धा और निष्ठा को टटोलें, देखें कि हमारी श्रद्धा कैसी है, हमारी श्रद्धा किस पहुंच वाली है, हमारी निष्ठा कैसी है। इस श्रद्धा और निष्ठा को जानना ही अपने आप को जानना है। श्रद्धा, निष्ठा, ये दो ऐसे मौलिक शब्द हैं जो कि हमें सही रूप से जानना है और देखें कि हमारी वेद में कितनी श्रद्धा है, वेद के विधान में हमारी कितनी निष्ठा है। एक शब्द है संदेह। आइए हम इस शब्द को देखें कि हम संदेह क्या है, कितना है, इसको जानें। संदेह, सन देह, ये 13 दिव्य अंक हैं और ये 22 दिव्य अंक हैं। ये सूर्य का अंक है और ये स्मृति का अंक है, ये प्रकाश है। आइए हम देखें कि सूर्य की जो स्मृति है, सूर्य में जो प्रकाश है, सूर्य में जो प्रकाश है वो सूर्य की स्मृति वाला है। प्रकाश भी 13 दिव्य अंक वाला है और सूर्य भी 13 दिव्य अंक वाला है। तो आइए देखें किस तरह से ये जो 13 अंक वाला अक्षर है, ये देह, जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर है, तन है, और जो 22 अंक वाला है जो कि हाइपर क्यूब 6 स्पेस की बॉडी है, किस तरह से सूर्य के प्रकाश से ये देह बन रही है, सूर्य के प्रकाश से ये देह कैसे बन रही है, ये जानने के लिए हम सबको प्रारंभिक अवस्था में संदेह होना अनिवार्य है। हमारे मन में जो संदेह रहेगा कि वेद ये कहता है कि सूर्य के प्रकाश में सूर्य की स्मृति है और ये स्मृति जो है वो सूर्य के गुणों वाली है और ये सूर्य के गुण ही ये देह बन रहे हैं, तो किस तरह से 13 अंक 22 तक पहुंच जाता है। तो जानने की बात ये हुई कि हम ये बतला रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि संदेह शब्द जो है यही हमारी श्रद्धा और यही हमारी निष्ठा। जो शब्द निष्ठा है इसका दिव्य अंक भी 22 है। तो हमारे पास कैसी निष्ठा है, हम कैसे जान पा सकते हैं कि हमारा सूर्य का जो प्रकाश है उसी के अंदर हमारा देह बन रहा है। हम कैसे जान पाएंगे कि कर्ण का जन्म उसकी माता कुंती ने सूर्य की आराधना से ही प्राप्त किया। किस तरह से सूर्य जो कि 13 अंक की व्यवस्था है, जो कि हाइपर क्यूब 6 के
13 वर्शंस हैं, 13 ज्योमेट्रीज हैं। ये किस तरह से हाइपर क्यूब 6 जो कि 4, 5, 6, 7, 22 अंक वाला है, किस तरह से सूर्य जो अपने 13 अंक की व्यवस्था के अनुसार जो हाइपर क्यूब 6 की 13 वर्शंस बनाता है, जो उसकी 13 ज्योमेट्रीज हैं, जो कोई भी बाह्य वर्ण ना रहे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, ये व्यवस्था किस तरह से जब बाहरी आवरण सभी टूट जाते हैं, a⁻6 = 12 b⁻5, ये हाइपर क्यूब 6 है। ये 6 स्पेस है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों से आवर्तित है। ये 12 आदित्यों से आवर्तित है। ये जब सभी लिंग और आवरण हट जाएंगे तो ये जो 6 स्पेस रह जाएगा, ये जो 6 स्पेस रह जाता है, ये किस तरह से उस प्रकाश के अंदर इस देह रूपी स्वरूप को अपना लेता है। तो आइए हम देखें, समझें। हमारे पास 13 अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह 13 तक पहुँचेंगे। आइए हम इसके फैक्टर्स करें, खंड करें। 1, 2, 3, 2 × 2, 5, 2 × 3 और 13 इस तरह बनेगा। आइए ये तालिका ध्यान से बनाएं, क्योंकि इस तालिका के बनाने से ही हम ये समझ पाएंगे कि वैदिक गणित किस प्रकार हमारे सौरमंडल में, हमारे सूर्य के इस ब्रह्मांड में, इस मानव शरीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो किस तरह अपनाए हुए है। वैदिक गणित किस तरह से हमारे शरीर में जो भी हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, इसका जो संदेह है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो शायद नहीं हो सकता, ये तो कुछ असंभव सी बात दिख रही है कि सूर्य के प्रकाश के अंदर जो कुछ दिव्य द्रव्य प्रवाहित हो रहा है वही हमारी देह बन रहा है, इस बात का संशय रहेगा। ये जो संशय है, ये जो संदेह है, ये ना हो तो ही हम वैदिक गणित में वेद के मूल्यों के साथ हैं। तो 1 का 1, 2, 3, 2 × 2, 5, 2 × 3, 7, 2 × 2 × 2, 3 × 3, 2 × 5, 11, 2 × 2 × 3 और 13। देखिए, एक है, यहाँ भी एक फैक्टर है, एक फैक्टर है, 2 फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 1 है, 3, 2, 2, 1, 3 और 1। आइए इनका हम क्रम से योग करें। 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 20 और 21। आइए अब हम देखें कि ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये जो सूर्य है, इसने अपनी स्थिति पूर्व में किस तरह बनाई हुई है। पूर्व शब्द के जो दिव्य अंक हैं वो 21 हैं। ये सूर्य, ये 6 स्पेस जो कि 13 ज्योमेट्रीज वाला है, ये अपने आप को
पूर्व में आकर किस तरह से 21 अंक के रूप में स्थापित कर रहा है। ये शिवालय है। ये शिवालय जो हमारे पास a⁻6:12 b⁻5 है, ये जो 5 स्पेस बाउंड्री पर है, ये जो 12 5 स्पेस हैं, ये किस तरीके से शिवालय बन रहे हैं। ये शिवालय है, ये सौरमंडल का शिवालय जो कि पूर्व दिशा को स्थापित कर रहा है, जो कि पूर्व दिशा बन रही है, जो कि 21 अंक की व्यवस्था बन रही है। इसमें जो प्रकाश चल रहा है वो पश्चिम तक पहुंच रहा है। ये जो 22 अंक हैं, ये जो पश्चिम शब्द है, इस पश्चिम शब्द के दिव्य अंक व्यवस्था 22 है। ये जो हमारे पास हाइपरक्यूब 6 है, ये हमारे पास देह शब्द 22 अंक वाली है। इसलिए जो हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा शब्द जो है, इसको अगर हम देखें तो ये 19 अंक वाली है। अगर हम उत्तर से दक्षिण में चलें तो ये जो दक्षिणायन है, और ये उत्तरायण है। ये जो उत्तरायण है, ये 17 अंक की व्यवस्था है, ये 19 अंक की व्यवस्था है। इस तरह से जैसे ही ये व्यवस्था हम 21 से 22 एक अंक की व्यवस्था एकाधिकेन एक को एक मान के क्रम से चलेंगे, और जैसे ही ये व्यवस्था उत्तर को 16 अंक से दक्षिण को 24 अंक इस व्यवस्था में चलेंगे, जैसे हमारा एकाधिकेन 1/8 के अनुरूप होकर चलेगा, इस व्यवस्था को जानेंगे तो हम जान पाएंगे किस तरह से सूर्य जो 13 दिव्य अंक वाला है, जिसके मूल अंक 6 हैं, ये किस तरह से शिवालय को धारण करता है, किस तरह से 1 से 13 अंक 1 से 21 फैक्टर्स तक होते हैं, और किस तरह से एकाधिकेन होने से ये 22 पश्चिम दिशा तक पहुंचता है, जो कि हमारी देह बनती है। ये संदेह है। जैसे ही ये संदेह टूटेगा, वैसे ही हम जागृत होंगे, वैसे ही हमारी चेतना अपने स्वरूप में आएगी, और ऐसे ही हम जागृत अवस्था में पहुँचेंगे। तो जागृत अवस्था जो है, जागृत के कुल दिव्य अंक 16 हैं, अवस्था के दिव्य अंक 19 हैं। तो इस तरह से जैसे ही हम जागृत अवस्था में पहुँचेंगे, जैसे ही हम पूर्व से उत्तर की ओर चलेंगे, जैसे ही हम 21 अंक से 16 अंक में जागृत अवस्था में पहुँचेंगे, और ये इसकी जब अवस्था 19 की जान पाएंगे, तो हम जान पाएंगे कि 19 अगर डायमेंशन है तो हमारे पास 21 डोमेन बनेगी, और जैसे ही ये डोमेन बनेगी, वैसे ही हमारा प्रवेश G6-13 अवस्थाओं के उस व्यवस्थित स्थापत्य में पहुंच जाएगी। और स्थापत्य में पहुंचने का तात्पर्य ये है कि स्थापत्य का मतलब होता है 22 अंक की व्यवस्था। ये 22 अंक जो हैं, इसको अगर हम 22 बिंदु के स्वरूप में अगर हम संकलित करें तो देखेंगे कि इनके अंदर 21 गैप्स हैं। इस तरह से ये शिवालय इस 22 गैप्स के अंदर स्थापित है। ये 22 जो शिवालय के गैप्स हैं, इन 22 शिवालय
स्वरूप इन गैप्स को जब प्रकाश धारण कर लेगा तो ये 22 अंक का स्थापत्य बन जाएगा और ये स्थापत्य ही हमारी देह है। साधकों, आप अपने में विश्वास कीजिए, आप अपनी श्रद्धा को परिपक्व कीजिए। अपनी श्रद्धा को परिपक्व करने का तात्पर्य ये है कि गीता के 17वें अध्याय में 17 अंक आत्मा का अंक है। इसमें जो श्रद्धा त्रय विभाग योग ये जो यहाँ बताया गया है, वहाँ ये बताया गया है कि श्रद्धा जो है वो सत्व अनुरूपा है, सत्व अनुरूप है। ये सत्व अनुरूप श्रद्धा जो कि 19 अंक वाली है, ये सत्व 20 अंक वाला है। ये 19 जो हमारे सामने अंक पेश हो रहे हैं, ये असल में 20 के वेद के, इस वेद के 20 अंक की श्रृंखला के 19 गैप्स हैं। तो आप अपनी श्रद्धा से इस वेद के अंदर अपने आप को सन्निहित कर रहे हैं। जैसे ही आप वेद के साथ धारण हो जाएंगे, जैसे ही वेद आपको स्थापित कर देगा, जैसे ही वेद आपको अपना लेगा। वेद के अपनाने का तात्पर्य ये है कि अगर आप 20 अंक लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरीके से जब आप 20 अंक में पहुँचेंगे तो इनके अंदर जो गैप रह गए हैं, यहाँ श्रद्धा को पहुँचना है। अगर आपकी श्रद्धा जो कि 19 अंक वाली है और अगर ये संपूर्ण पूर्ण श्रद्धा है, अगर ये सत्वमन रूपा बनी हुई है जो कि इन 19 गैप्स में अपने आप को जैसे ही स्थापित कर लेगी, तो वैसे ही ये 20 एज डायमेंशन, 22 एज डोमेन को, देह को, डोमेन को, देह को धारण कर लेगी, परिवर्तित हो जाएगी। साधकों, वेद को श्रद्धा रूप से अपनाओ। आपकी श्रद्धा वेद के अनुरूप है। वेद का जो धर्म है वो 20 अंक वाला है। अगर आप वेद के धर्म से अपनी श्रद्धा को अगर अपना रहे हैं तो ये 19 अंक जैसे 22 अंक में पहुंचेगा, जैसे हाइपर क्यूब 21 बनेगा, जैसे शिवालय बनेगा, वैसे 22 बनेगा और 20 और 20 दोनों डायमेंशंस का सिंथेसिस मूल्य भी 22 है। आप जब वेद को धर्म के स्वरूप में अपनाएंगे तो आपकी श्रद्धा सत्व अनुरूपा रहते हुए आपको इस देह को बनाने में सहायता होगी। इसी देह से जो कि शरीर रूप में अपने पास है, ये शरीर रूपी देह, तन रूपी व्यवस्था वाली देह कैसे बनती है? इस देह के बनने के अगर आप संस्कारों को जानेंगे तो संस्कार शब्द जो है वो 23 अंक वाला है। किस तरह से आपकी देह जो 22 अंक वाली है, इसके अंदर धारण की जाती है, जहाँ पर आप अपनी देह को स्थापित कर रहे हैं। अगर आपकी देह कैसे किस तरह से स्थापित हो रही है,
वो जान लेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि उस रूप में आपके संस्कार बन रहे हैं। तो आपको आपके संस्कारों के अनुसार ही ये देह की प्राप्ति होती है, और ये संस्कारों के अनुसार देह की जो प्राप्ति है यही सूर्य के प्रकाश की स्मृति है। इस सूर्य की प्रकाश की, सूर्य की जो स्मृति है, यही पूरी की पूरी शरीर की लीला है। इस शरीर की लीला में अगर आप पर निष्ठा है, अगर आप की श्रद्धा सत्व अनुरूपा है, तो आप वेद के धर्म के समांतर हैं। और अगर आप वेद के धर्म के समांतर हैं तो ही आप सम और साम्य, ये दो शब्द हैं। आइए हम गणित सूत्रों में देखें कि शून्यम, जो शून्य है, साम्य बराबर पैरेलल चलती है, सम बराबर होकर समुच्चय बनती है। आइए देखें कि सम शब्द 16 अंक वाला है, साम्य 16 है और ये 14 है। 4 स्पेस के अंदर, हाइपर क्यूब 4 के अंदर जो डायमेंशनल फ्रेम है वो 2⁴ 16 है। तो अगर हम शून्य हैं तो भी हम ब्रह्मा की सृष्टि के समांतर रहते हुए वो समता प्राप्त कर सकती है जो कि समुच्चय होगी। जो शब्द समुच्चय है इसका दिव्य अंक 23 है। तो इस तरह से आप सबसे वेद अनुरोध कर रहा है, गीता दिशा दे रही है कि अपनी सत्व अनुरूपा श्रद्धा में निष्ठा रखते हुए आप वेद धर्म को अपनाओगे तो आप मोक्ष की प्राप्ति के अधिकारी हो जाओगे। तो ये अधिकार जो हमें इस शरीर में मिला है, उस अधिकार को हम अपनाए रखें तो ही हम अधिकारी कहलाएंगे। इस तरह से जो व्याकरण करता है, जो व्यय करता है, जो व्याकरण करता है, वो व्यय व करण को जानता है। व्यय व करण कलना समना भ्याम में जा सकता है। ये विद्या जो आत्मा की विद्या है, जो 17 अंक की विद्या है, और वो शरीर के लिए है, 14 अंक के लिए है, और ये आत्मा सत्वन रूपा 20 रूप वेद के पहुंचाने वाली विद्या है। जब हम इसको जानेंगे, जब इसको हम अपनाएंगे, जब हमारी श्रद्धा इसमें स्थापित हो जाएगी, तो ही हम कह पाएंगे कि हम वैदिक गणित के अधिकारी हैं। वैदिक गणित को जानने के लिए जो प्रथम स्वर है, जो 6 अंक वाला है, जो सूर्य अंक है, जो 13 प्रकृतियों वाला है, जिसका प्रकाश इसी स्मृति वाला है, जो प्रकाश इस स्मृति से 22 अंक की देह को धारण किए हुए है, ये सब जब जानेंगे तो हमें मालूम होगा कि गणित सूत्रों में जो ए छठा स्वर है वो 22 बार ही प्रयोग में आया है। इस तरह से ये गणित सूत्र इस सौर मंडल की
ब्रह्मांड की संपूर्ण व्यवस्था के सूत्र हैं। इसलिए श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक आप इस क्षेत्र में प्रवेश करिए। इस क्षेत्र में प्रवेश करना ही हमारा निश्चय है। ऐसी जब श्रद्धा परिपक्व हो जाएगी तो प्राप्ति, जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जो मुझे जैसा भजता है मैं उसको वैसा भजता हूँ, और मैं इस शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर श्रद्धा और संस्कारों और कर्मों के अनुसार फलित कर देता हूँ। धन्यवाद।